हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 पजल सीरीज के वीडियो नंबर 15 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 पजल करेंगे। पजल नंबर 45, 46, 47, 48 और 49। पजल नंबर 45 आपका ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 46 आपका डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। पजल नंबर 47 आपका बिग बेस्ड पजल है। पजल नंबर 48 आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 49 आपका डबल सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो दोस्तों आइए, हाँ, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का आपका पहला पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 persons sit at the corner of the table and faces toward the center, and 3 persons sit at the middle of the sides of the table and faces outside the center। ठीक है, 3 पर्सन कॉर्नर पे बैठा है, 3 पर्सन मिड पे बैठा है। कॉर्नर वाला इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, कॉर्नर वाला इनसाइड फेस कर रहा था ना, कॉर्नर वाला इनसाइड, मिड में जो बैठा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। आइए पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। एम सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकेंड राइट में एम बैठा है। पी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में पी बैठा है। ओ सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में ओ बैठा है। ठीक है, आर डज नॉट सिट नियर टू, आर ओ के बगल में नहीं बैठा है। बोथ क्यू एंड एन आर इमीडिएट नेबर, बोथ क्यू एंड एन आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, क्यू डज नॉट सिट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब क्यू मिड पे बैठा है। ठीक है, अब देखिए क्यू मिड पे बैठा है, क्यू के जस्ट इमीडिएट मतलब क्यू के इमीडिएट नेबर है एन। क्यू अगर मिड पे बैठा है, कहीं पे भी आप मिड पे बैठा लीजिए, क्यू अगर मिड पे बैठा है तो एन आप देख रहे हैं, क्यू अगर यहाँ बैठा है तो एन उसके जस्ट इमीडिएट में, कोई भी साइड इमीडिएट होगा तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर पे हो जाएगा, मतलब एन कॉर्नर पे है। तो हम इस यहाँ से सिर्फ एन का डायरेक्शन निकालें इस स्टेटमेंट से, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे इस स्टेटमेंट से। एन को यहाँ पे बैठा दिए, एन के सेकेंड राइट में एम यहाँ पे हो गया। ठीक है, एम के इमीडिएट राइट में ओ बैठा है, एम के इमीडिएट राइट में ओ यहाँ पे बैठा देंगे। अब देखिए बोला आर के इमीडिएट राइट में पी, मतलब दो पर्सन के लिए दो जगह एक साथ होनी चाहिए। यहाँ पे तो एक ही जगह है, जब भी बैठेगा आर एंड पी यहाँ पे बैठेगा। आर को अगर यहाँ बैठाते हैं तो उसके इमीडिएट राइट में पी यहाँ पे हो जाएगा। अगर आर को यहाँ बैठाते हैं तो आर के इमीडिएट राइट में पी यहाँ पे, मतलब हम आर को दोनों जगह पे बैठा सकते हैं। अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन ये देखिए ये कंडीशन को देखिए, आर के बगल में ओ नहीं है, मतलब आर को हम अगर यहाँ बैठाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर के बगल में ओ नहीं बोला है। तो आर को हम लोग यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, आर के इमीडिएट राइट में पी यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे हो गया। अब एक पर्सन बचा है, वो पर्सन है एल नहीं क्यू है। यहाँ पे देखिए जो बोला था ना क्यू मिड पे बैठा है, तो एक पर्सन क्यू था। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया है। इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। आंसर पी ओ एम, पी ओ एम क्यू एन आर, क्यू एन आर बिल्कुल सही है। ये रहा आज का आपका दूसरा पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन इन अ कंपनी, डेट इज जनरल मैनेजर, जीएम,
डिप्टी जनरल मैनेजर DGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोविजनरी ऑफिसर्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो टोटल कितना 6 पर्सन है। पहले हम लोग 6 पर्सन को अरेंज कर दे रहे हैं। पर्सन है A, B, C, D, E और F। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। D इज AGM, D AGM है। ठीक है, B इज नाइदर GM नोर PO, B GM नहीं है और B PO भी नहीं है। E नाइदर AM नोर GM, AM और GM नहीं है। E C इज आइदर DGM और मैनेजर, C DGM है या तो फिर मैनेजर है। ठीक है, F इज PO, F आपका PO है। एंड E इज नॉट DGM, E DGM नहीं है। ठीक है, E DGM भी नहीं है। देखिए 2% तो हो चुका है, AGM हो चुका है, PO हो चुका है। E देखिए AM नहीं है, GM नहीं है, DGM नहीं है, AGM नहीं हो सकता क्योंकि D है, AGM PO नहीं हो सकता क्योंकि POF है। अब एक पोजीशन बच गया, वो कौन सा, मैनेजर, तो E मैनेजर होगा। E मैनेजर हो गया। अब देखिए यहाँ बोला था ना कि C आइदर DGM है या मैनेजर है, मैनेजर जब यहाँ हो गया तो C DGM बचा तो यहाँ पे DGM हो जाएगा, C DGM हो गया। अब देखिए बोला है B GM नहीं है तो A GM हो जाएगा। एक पर्सन बच गया, AM असिस्टेंट मैनेजर, AM यहाँ। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा ले रहे हैं। GM AM DGM, GM AM DGM, AGM मैनेजर PO, AGM मैनेजर PO, बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का तीसरा पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 पर्सन ABCDEFG have their meeting on 7 different days starting from Monday and ending on Sunday but not necessarily in the same order। ठीक है, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। ओनली 3 पर्सन हैव मीटिंग बिटवीन D एंड E, D और E के बीच में 3 पर्सन का मीटिंग है। F has meeting immediate before B, F has meeting immediate before B, F does not have meeting on Friday, F फ्राइडे को नहीं है। थ्री पर्सन हैव मीटिंग बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में 3 पर्सन का मीटिंग है। D हैज मीटिंग ऑन संडे, D संडे को है, D संडे को है। G हैज मीटिंग ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर A, A के बाद है किसका, G। ठीक है, बट नॉट इमीडिएट आफ्टर, मतलब जस्ट बाद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोला है, पहले हम लोग डे का नेम लिख देते हैं। स्टार्टिंग था मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आपका बोला है डी संडे को है तो डी यहाँ पे हो गया। डी 3 छोड़ के ई, 1 2 3 छोड़ के ई, तो ई आपका वेडनेसडे को हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए एफ फ्राइडे को नहीं है तो यहाँ पे एफ नहीं है। ठीक है, तो हम
बी को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि बी यहाँ पे बैठेगा तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग बी को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं। बी को हम अगर यहाँ पे बैठा रहे हैं, देखो क्योंकि हम अगर बी के इमीडिएट ऊपर एफ यहाँ पे बैठाए, देखिए बी के इमीडिएट ऊपर एफ हम अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो अब देखिए बी 3 छोड़ के ए है, 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ पे हो जाएगा और ए के नीचे जी बोला है, तो जी नीचे बैठने का जगह नहीं मिलेगा, इसका जी के लिए कोई जगह नहीं बचा है, तो इसलिए हम लोग बी को यहाँ पे ना बैठा के बी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे ताकि बी के इमीडिएट ऊपर एफ यहाँ पे हो जाएगा। बी यहाँ पे हुआ, बी के इमीडिएट ऊपर एफ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए बी 3 छोड़ के ए है, 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ पे हो गया और बोला है कि ए के नीचे जी बैठा है, ए के नीचे जी बैठा है बट जस्ट इमीडिएट नीचे नहीं है, ये इमीडिएट नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इमीडिएट नीचे नहीं है, तो मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा, बाकी एक पर्सन बच गया ए बी सी, मतलब ट्यूजडे को सी हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। इसका आंसर मैच करवा लेते हैं, ए सी ई एफ बी जी डी, बी जी डी बिल्कुल सही है। ये रहा आज का आपका चौथा पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 9% सीट इन अ लीनियर रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, 9% बैठा है लीनियर रो में और सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। बाई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में बाई बैठा है। ठीक है, 3% सीट बिटवीन जी एंड वी, जी और भी के बीच में 3% बैठा है। भी हु डज नॉट सीट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ये भी है वो बाई था और भी इंड पे नहीं बैठा है। यहाँ तक हो गया। क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में क्यू हो जाएगा। एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन क्यू एन, जितना पर्सन क्यू और एन के बीच में बैठा है उतना ही पर्सन एन और भी के बीच में बैठा है। 2% सीट बिटवीन क्यू एंड ए, क्यू और ए के बीच में 2% बैठा है। ए हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के फोर्थ लेफ्ट में है ए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में है ए। ठीक है, एक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बाई एंड बाई, बाई के इमीडिएट नेबर एक्स नहीं है। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी जी के इमीडिएट नेबर है नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करते, देखो इसमें हमको ना कंडीशन मर्ज करना होगा। जी, ये बोला है ना, यहाँ पे देखिए जी को हम अगर यहाँ पे रखते हैं, जी जी 2 छोड़ के राइट साइड में बाई बैठा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जी के 1 छोड़ के लेफ्ट में क्यू बैठा है, तो ये दोनों को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे 1 छोड़ के क्यू यहाँ पे हो जाएगा, तो हो गया टोटल 6%। ठीक है, अब देखिए जी 3 छोड़ के भी बैठा है, तो जी यहाँ पे है, 1 2 3 छोड़ के भी यहाँ पे बैठेगा। जी एक जी और भी के बीच में 3%, 1 2 3 छोड़ के भी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ये भी हो गया और बोला भी इंड पे नहीं है, तो 1% यहाँ पे और बैठाना होगा। ये देखिए हो गया टोटल 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब यही अरेंजमेंट में हम लोग भर देंगे। ये हमारा ये हो गया है स्टेटमेंट, ये भी हो गया है और ये वाला भी हो गया है। इतना स्टेटमेंट हमने मर्ज कर दिया एक में ही। अब देखिए एक भी 1 छोड़ के क्यू, क्यू 1 छोड़ के जी, जी 2 छोड़ के बाई, बाई। अब ये वाला स्टेटमेंट को देखिए, क्यू एन, एन और भी जितना क्यू और एन के बीच में बैठा है
उतना ही एन और भी को, तो मतलब भी और क्यू के बीच में एन को बैठना होगा, तो एन यहाँ पे बैठाएंगे। तो ये देखिए एन और क्यू के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, वैसे ही एन और भी के बीच में भी कोई नहीं बैठा है। ये हो गया हमारा। अब बोला है कि डी के थर्ड लेफ्ट में ए है, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं क्यू दो छोड़ के ए, तो ऐसे तो क्यू दो छोड़ के ए यहाँ पे भी हो जाएगा, क्यू दो छोड़ के ए यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन बोला है डी के थर्ड लेफ्ट में ए। डी को यहाँ बैठाते हैं तो तीन छोड़ के एक दो तीन छोड़ के ए नहीं है, डी को यहाँ बैठाते हैं तो एक दो तीन छोड़ के ए के लिए जगह नहीं है, यहीं पे होगा। देखिए डी को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो एक दो तीन छोड़ के ए यहाँ पे बैठेगा, ये हो गया। और ए दो छोड़ के क्यू, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे एक में बोला है कि वाई के बगल में एक्स नहीं बैठा है, वाई के बगल में एक्स नहीं बैठा तो एक्स यहाँ पे बैठ जाएगा। और एक पर्सन बचा है जी के बगल में सी नहीं बैठा है, तो सी यहाँ पे बैठेगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। ए भी एन क्यू, ए भी एन क्यू डी जी एक्स सी वाई, डी जी एक्स सी वाई बिल्कुल सही है। ये रहा आज का आपका 5वां और आखिरी पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10 persons are sitting in two parallel rows containing 5 persons in each row in such a way that there is an equal distance between the adjacent person. In first row, A, B, C, D, E are sitting and all of them are facing south. In second row, J, K, L, M, N are sitting and all of them are facing north, but not necessarily in the same order. ये देखिए बोला है ए बी सी डी वाला, ए बी सी डी और ई वाला साउथ फेस कर रहा है, और जे के एल एम और एन वाला नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के थर्ड लेफ्ट में एम बैठा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में एम बैठा है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में एक पर्सन बैठा है। सी इज द ओनली नेबर ऑफ बी। अब देखिए सी इज द ओनली नेबर ऑफ बी कब होगा, सी आइदर यहाँ पे बैठेगा तभी ओनली नेबर, देखिए बी यहाँ पे बैठेगा तभी सी उसका ओनली नेबर होगा वैसे, या तो फिर सी यहाँ पे बैठेगा तो बी ओनली नेबर होगा। मतलब आप बोल सकते हो सी सेकेंड फ्रॉम द इंड बैठेगा, उसी साइड में जिस साइड में सी बैठा है उस साइड में, मतलब सी यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या था, सी इज द ओनली नेबर ऑफ बी, सी बी के बगल में बैठ रहा है, सी इज द ओनली, मतलब आप ये नोट कर दीजिए कि आप ये इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखेगा किस तरह से डिनोट। बी जब भी बैठेगा कोई इंड से बैठेगा सेकेंड पे, मतलब बी कोई इंड पे बैठेगा, कोई भी इंड पे ही बैठेगा जब भी बैठेगा। तो एम फेसेज ए, एम फेस कर रहा है ए को। वन पर्सन सीट बिटवीन एल एंड जे, एल और जे के बीच में एक पर्सन, बोथ बी एंड एल आर फेसिंग ईच अदर, एल के सामने बी बैठा है। ठीक है, अब ये देखिए एन, अगर हम लोग एन को यहाँ पे लेते हैं, एन दो छोड़ के एन यहाँ पे हुआ, एक दो छोड़ के एम हो गया, एम के सामने ए बैठा है, ए एक छोड़ के डी हो गया, यहाँ तक है ना। ए अगर यहाँ पे हुआ तो एक छोड़ के डी हो गया, डी है, डी है ये हो गया। और देखिए फिर ये बोला है ना कि बी और सी दोनों, तो यहाँ पे बी होगा इंड पे यहाँ पे, सी यहाँ पे हो जाएगा, ये सारा करने। और दूसरा पॉसिबिलिटी में अगर हम एन को यहाँ पे लेते हैं, एन दो छोड़ के एम, एम के सामने ए, ए एक छोड़ के डी, देखिए ये और ये पे डी हो, ए और डी हो जाएगा, अगर यहाँ पे ए हुआ यहाँ पे डी हो गया। तो अब देखिए दो पर्सन के लिए दो जगह एक साथ नहीं कहीं पे बच रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग एम को यहाँ पे लेंगे, मतलब एन को यहाँ पे लेंगे, एन दो छोड़ के एम यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एन को लेंगे, एन इसके थर्ड लेफ्ट में एम यहाँ पे हो गया, एम के सामने ए बैठा है,
ए एक छोड़ के डी है, ए एक छोड़ के डी हो गया। अब देखिए इसमें बोला था बी इंड पे है, तभी सी उसका इकलौता नेबर होगा, तो बी यहाँ पे हो गया, बी के इकलौता नेबर सी हो गया। अब देखिए इसमें बचा कौन, ई, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। अब हुआ बी के सामने एल बैठा है, तो एल यहाँ पे हो जाएगा, एल एक छोड़ के जे है, जे यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें बचा है इस साइड में जे, के यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। थोड़ा सा आप दिमाग लगाए तो देखिए एक पॉसिबिलिटी आपको लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। वैसे आप एक पॉसिबिलिटी को लेके यहाँ पे रखते हैं, एन को यहाँ पे रखते हैं, एक छोड़ के एम, दो छोड़ के एम यहाँ पे होता और वो पॉसिबिलिटी कट जाता। बट थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाए, मन में सोच लिए, तो आपका एक पॉसिबिलिटी लेने का ज़रूरत नहीं होगा। जो स्टूडेंट अभी बिगिनर है, जिनको मतलब प्रॉब्लम होता है, मतलब कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वो दोनों पॉसिबिलिटी लेके ट्राई कीजिए। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। ए ई डी सी बी, ए ई डी सी बी, एम के एल एन जे, एम के एल, एम के जे एन एल, एम के एल एन जे, एल, एम के एल एन जे कैसे हो सकता है भाई, जब बोला है बी के सामने एल है। नोट फेसिंग इच अदर, ओ सॉरी गाइज, ये देखिए हम लोग ये थोड़ा सा कंडीशन देखे लिखने में गलती हुआ है। बी एंड एल नोट फेसिंग इच अदर है, हम लोग ये गलत कर दिए थे, यहाँ पे हम लोग फेसिंग करवा दिए थे, सॉरी। अब देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये सीधा सीधी उलट जाएगा आपका। ए बी, बी के सामने एल फेस नहीं करेगा तो एल यहाँ पे हो जाएगा, एक छोड़ के जे यहाँ पे हो जाएगा। यही चीज़ें होती है सिली मिस्टेक्स, हम लोग जल्दबाजी में, एग्जाम में भी ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी में हम लोग मतलब ये नोट पढ़ना ही भूल गए, ऐसा फिर हमें लगेगा कि हम सारे पजल करके आए थे, नंबर कहाँ कट गए। तो यही सिली मिस्टेक से बचना है एग्ज़ाम में। दोस्तों आज का पांचों पजल कंप्लीट हो गया है, तो अब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एक दिन का समय रह गया है, कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पजल प्रैक्टिस कीजिए, और आप नहीं भी कुछ करे किए तो अभी तक जितना भी पजल किए हैं, अभी तक हम लोग 49 पजल कर चुके हैं। सारे पजल का वीडियो मत देखिए, सिर्फ पजल जहाँ पे आए वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, बन जाए तो आगे करके नेक्स्ट पजल को सॉल्व कीजिए। और अगर नहीं बने तब उस कंडीशन में आप वीडियो देखिए, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।